प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम संस्कृत खंड के अंतर्गत इस सत्र के अंतिम पाठ गीतामृतम के श्लोकों के हिंदी अनुवाद का अध्ययन करेंगे। प्रश्न पत्र में दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखना होता है। इसके लिए 7 अंक निर्धारित हैं। संकेत, संदर्भ एवं हिंदी में अनुवाद, इन शीर्षकों के अंतर्गत उत्तर लिखने की परंपरा है। प्रस्तुत पाठ में श्रीमद् भगवद गीता के 10 चुने हुए श्लोकों के माध्यम से प्राणी मात्र के कल्याणार्थ उपदेश दिया गया है। अध्ययन की सुविधा के लिए इन्हें 2 भागों में प्रस्तुत किया जाएगा। इस भाग में श्लोक संख्या 1 से 5 तक के हिंदी अनुवाद का हम अध्ययन करेंगे। तो आइए प्रारंभ करें। तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्ण कुलक्षणम विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। संकेत हेडिंग डाल करके लिखें तम तथा, फिर डॉट डॉट का निशान बनाएं, अवंत में मधुसूदना लिखकर पूर्ण विराम कर दें। फिर संदर्भ हेडिंग डालें और लिखें प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक सामान्य हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत गीतामृतम पाठ से अवतरित है। यहाँ अवतरित है की जगह पर उद्धृत है भी लिख सकते हैं। फिर अगली हेडिंग डालें हिंदी में अनुवाद। शुरू करें। कठिन शब्दों का अर्थ और व्याख्या दोनों देखते चलें। तो पहले श्लोक पर चलते हैं। तम तथा, इस प्रकार, कृपयाविष्टम, कृपयाधन आविष्टम, कृपया माने करुणा से, आविष्ट माने पूर्ण, अश्रुपूर्ण आंसुओं से भरी हुई, आकुल इक्षणम, इसका विच्छेद करेंगे तो अश्रुपूर्ण धन आकुल धन इक्षणम बनेगा। तो आंसुओं से भरे हुए, आकुल माने व्याकुल, अब इक्षणम माने नेत्रों वाले, आंसुओं से भरे हुए व्याकुल नेत्रों वाले, विषीदंतम इदम, विषीदंतम दुखी होते हुए, वाक्यम माने वाक्य, उवाच माने कहा, मधुसूदन, मधुसूदन माने श्री कृष्ण, जिन्होंने मधु नामक राक्षस का वध किया, भगवान श्री कृष्ण। अनुवाद देखें, हिंदी अनुवाद। तम तथा कृपयाविष्टम, इस प्रकार, कृपयाविष्टम करुणा से भरी हुई, अश्रुपूर्ण कुलक्षण आंसुओं से भरे हुए, व्याकुल नेत्रों वाले एवं दुखी होते हुए उस अर्जुन से श्री कृष्ण ने यह वाक्य कहा। फिर से देख लें। इस प्रकार करुणा से पूर्ण, आंसुओं से भरे हुए, व्याकुल नेत्रों वाले उस अर्जुन से, उस दुखी होते हुए अर्जुन से श्री कृष्ण ने यह वचन कहा। क्या कहा? क्लैब्यम मा अस्मगमः पार्थ न त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। क्लैब्यम, क्लैब्यम माने नपुंसकता, कायरता, मां माने मत, अस्मगमः प्राप्त हो, पार्थ अर्जुन, न धन एतत् धन त्वयि धन उपपद्यते, में इसका विच्छेद कर लें तो न माने नहीं, एतत् माने यह, त्वयि माने तुझ में, उपपद्यते माने उचित, यह तेरे लिए उचित नहीं है। क्षुद्रम तुच्छ, निम्न, हृदय दौर्बल्यम, हृदय की दुर्बलता, त्यक्त्वा माने त्याग कर, उत्तिष्ठ उठ खड़ा हो, परंतप माने शत्रुओं को कष्ट देने वाले, शत्रुओं को कष्ट पहुंचाने वाले, ताप पहुंचाने वाले। हिंदी अनुवाद देखें। क्लैब्यम मां अस्मगमः पार्थ, श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन,
नपुंसकता को प्राप्त मत हो, कायरता को प्राप्त मत हो, न त्वयि उपद्यते, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम। शत्रुओं को कष्ट पहुंचाने वाले हे अर्जुन, अपनी हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए उठ खड़े हो जाओ। फिर से, हे अर्जुन, नपुंसकता को प्राप्त मत हो या कायरता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। शत्रुओं को कष्ट पहुंचाने वाले हे अर्जुन, हृदय की दुर्बलता को, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए उठ खड़े हो जाओ। तीसरा देखें, असोच्यान सोचस्तम प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। असोच्यान, जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए, सोचस्तम, उनके लिए तुम शोक करते हो। प्रज्ञावान, बुद्धिमान, बुद्धिमानों जैसी भाष से बातें करते हो। गतासून, जो गत हो चुके हैं, जो मर चुके हैं। गतासूंश्च, और अगतासून, जो जीवित हैं। नानु सोचंत पंडिता, पंडिता माने विद्वान। नानु सोचंत, उनके लिए शोक नहीं करते। इसका हिंदी अनुवाद होगा, हे अर्जुन, जो शोक करने योग्य नहीं है, तुम उनके लिए शोक करते हो और विद्वानों जैसी बातें करते हो। वस्तुतः ज्ञानी पुरुष जो मर चुके हैं और जो जीवित हैं, उनके लिए शोक नहीं करते। फिर से अर्थ देख लें, हे अर्जुन, जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए, तुम उनके लिए शोक करते हो और विद्वानों जैसी बातें करते हो। वस्तुतः ज्ञानी पुरुष जो मर चुके हैं और जो जीवित हैं, उनके लिए शोक नहीं करते। चौथा देखें, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमार्यम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यते। देहिनो अस्मिन्, इस जीवात्मा को, देह माने शरीर में, कौमार्यम, यौवनम और जरा, ये मनुष्य के जीवन की तीन अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी? किशोरावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। देहांतर, देह के अंत के पश्चात प्राप्त करता है। मोहित, मोहग्रस्त होना, मोहित होना। हिंदी अनुवाद देखें, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमार्यम यौवनम जरा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवात्मा को इस शरीर में, यथा देहे, इस शरीर में, यथा माने जिस प्रकार, कौमार्यम, किशोरावस्था, यौवनम, युवावस्था, जरा और वृद्धावस्था प्राप्त होती है, तथा देहांतर प्राप्ति, उसी प्रकार देह के अंत होने पर मरणोपरांत दूसरा शरीर भी प्राप्त होता है, न मुह्यत। अतः धीरस्तत्र, धैर्यशील व्यक्ति इस विषय में मोहग्रस्त नहीं होते, मोहित नहीं होते। फिर से अर्थ देख लें, हे अर्जुन, जीवात्मा को इस शरीर में जिस प्रकार किशोरावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था प्राप्त होती है, उसी प्रकार इस शरीर के नष्ट होने के पश्चात, इस शरीर के समाप्त होने के पश्चात दूसरा शरीर भी प्राप्त होता है। अतः धैर्यशील व्यक्ति इस विषय में मोहग्रस्त नहीं होते, मोहित नहीं होते। पांचवा देखें,
य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न बीजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। यह मने जो, एनम मने इसे, वेत्ति, वेत्ति मने जानता है, मानता है, हंतारम, हंतारम मने मारने वाला, यश्चैनम मनते हतम, यश्चैनम यह धन च धन एनम, और जो इसे, मनते मने मानता है, मानता है, हतम मने मरा हुआ, उभव तव, उभव तव मने वे दोनों, न भी जानी तो नहीं जानते, नायम हंति न तो मारता है, न हन्यते और न ही मारा जाता है। यहाँ आत्मा की नश्वरता की बात की जा रही है। देखें श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं। यह एनम वित्ति हंतारम, हे अर्जुन, जो इस आत्मा को मारने वाला मानता है, यश्चैनम मन्यते हतम, और जो इसे मरा हुआ मानता है, उभौ तौ न भी जानितो, वे दोनों नहीं जानते, नायम हंति न हन्यते, न तो यह आत्मा किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। फिर से देख लें, हे अर्जुन, जो इस आत्मा को मारने वाला मानता है और जो इसे मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, अर्थात वे ज्ञानी नहीं है। न तो यह आत्मा किसी को मारती है और न किसी के द्वारा मारी जाती है। इस भाग में इतना ही। दूसरे भाग में शेष 5 श्लोकों की चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।